नमस्कार। आज 1 जून है विश्व दुग्ध दिवस। हाँ बिल्कुल। तो आज हम भारत के डेयरी सेक्टर पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो है। बिल्कुल, दुनिया का लगभग आप सोचिए 24% दूध भारत से आता है। 24%? हाँ, और ये सेक्टर मतलब करोड़ों किसानों की आजीविका से सीधा जुड़ा है। करीब 8 करोड़ से ज्यादा किसान। 8 करोड़। तो आज हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ विश्लेषण हैं। बीकानेर की एक कार्यशाला की बात है, राजस्थान सरकार की योजना का जिक्र है। देखते हैं क्या निकल कर आता है। जी, और हम सिर्फ गाय भैंस के दूध तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ऊंटनी जैसे दूसरे पशुओं के दूध पर भी बात करेंगे। सही कहा। तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर देखते हैं, भारत का कुल दूध उत्पादन। आंकड़ा क्या कहता है? आंकड़ा काफी बड़ा है, अभी लगभग 239 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गया है। 239.3 मिलियन मीट्रिक टन। और देश की जीडीपी में भी इसका बड़ा योगदान है, करीब 5%। हाँ, 5% जीडीपी में योगदान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका श्रेय देखिए काफी हद तक ऑपरेशन फ्लड को जाता है। श्वेत क्रांति। हाँ, श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका जन्मदिन हम राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। अच्छा। उन्होंने सहकारी समितियों को, जैसे अमूल है, बहुत बढ़ावा दिया। इससे छोटे किसान जुड़े, संगठित हुए। लेकिन अब जैसे आपने कहा, बहुत सिर्फ गाय भैंस की नहीं है। बीकानेर में जो कार्यशाला हुई वो ऊंटनी के दूध पे केंद्रित थी। जी हाँ, ऊंटनी के दूध पर आजकल ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उसके कुछ औषधीय गुण माने जाते हैं। औषधीय गुण मतलब जैसे कहा जाता है कि ये मधुमेह में, टीबी में, यहाँ तक कि ऑटिज्म जैसी स्थितियों में भी फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। है तो दिलचस्प, लेकिन इसमें चुनौतियां हैं, जैसे दूध इकट्ठा करना, उसको सही ढंग से प्रोसेस करना, फिर उसकी सप्लाई चेन बनाना, मार्केटिंग करना, ये सब आसान नहीं है। सही बात। पर अगर मांग बढ़े तो ऊंट पालकों को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। और वैसे सिर्फ ऊंटनी ही क्यों, बकरी, भेड़, याक, इनके दूध का भी अपना महत्व है। तो एक तरफ तो मौके दिख रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, दूध और उससे बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, मक्खन, इनकी मांग बढ़ रही है, एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है। हाँ, मौके तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं, शायद उससे ज्यादा। जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत, आप मानिए, अच्छी क्वालिटी के चारे की कमी है। बहुत ज्यादा कमी है। कितनी कमी, कुछ अंदाजा है? हाँ, अनुमान है कि सूखे चारे में करीब 4%, हरे चारे में 11% से ज्यादा। 11% हरा चारा कम। हाँ, और जो कॉन्सेंट्रेट फीड होता है, जो पशुओं के पोषण के लिए जरूरी है, उसमें तो करीब 29% की कमी है। 29%? बाप रे, इसका तो सीधा असर दूध की क्वालिटी और मात्रा पर पड़ता होगा। बिल्कुल, और दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती। हमारा ज्यादातर डेयरी सेक्टर जो है वो असंगठित है। कितना, मतलब संगठित कितना है? संगठित तो मुश्किल से 18 से 20% ही है, बाकी सब असंगठित। तो इसका मतलब प्रोसेसिंग वगैरह कम होती होगी। हाँ, वही बात है। सिर्फ 10% दूध ही ठीक से प्रोसेस हो पाता है। फिर सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, कोल्ड स्टोरेज की कमी। और एक और बड़ा मसला है, पशुओं की बीमारियां। इनसे किसानों को हर साल, अंदाजा लगाइए, 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होता है। 50,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। जी, ऊपर से छोटे किसानों को लोन मिलना, बीमा मिलना, इसमें भी बहुत परेशानी आती है। तो ये चुनौतियां तो वाकई गंभीर हैं। क्या सरकारें कुछ कर रही हैं इनसे निपटने के लिए? आपने राजस्थान की योजना का जिक्र किया था। हाँ, वो एक उदाहरण है कि कैसे मदद की जा सकती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना चल रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो पशुपालक सहकारी डेयरियों को दूध बेचते हैं, उन्हें सरकार प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी देती है, और ये पैसा सीधे उनके बैंक खाते में जाता है, डीबीटी के जरिए। सीधे खाते में? ये अच्छी बात है। हाँ, अभी हाल ही में इसकी पहली किश्त करीब 88 करोड़ रुपए की जारी भी हुई है। इससे लगभग 4.5 लाख पशुपालकों को फायदा मिला है। 4.5 लाख? और कुछ बकाया भी था शायद? हाँ, जनवरी से अप्रैल 2025 का कुछ बकाया है, करीब 200 करोड़ रुपए का। उम्मीद है वो भी जल्द मिल जाएगा। तो ये दिखाता है कि सरकारें कोशिश कर रही हैं आय बढ़ाने की और सेक्टर को थोड़ा सहारा देने की। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि भारत का डेयरी सेक्टर बहुत विशाल है, अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें कई बड़ी चुनौतियां हैं। चारा, संगठन, प्रोसेसिंग, बीमारियां, फाइनेंस। बिल्कुल,
और ऊंटनी जैसे गैर पारंपरिक दूध स्रोतों पर ध्यान देना एक नई दिलचस्प दिशा हो सकती है। हाँ, ये एक नया आयाम जोड़ता है। तो आगे का रास्ता क्या हो? सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं होगा, हमें दूध की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, प्रोसेसिंग का जो बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करना होगा। और किसानों की आय? हाँ, किसानों की आय सुनिश्चित करनी होगी और साथ ही हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। मतलब एक संतुलित नजरिया चाहिए। सही। इसमें सहकारी मॉडल जैसे अमूल का उदाहरण है, सरकारी नीतियां और नई तकनीकें, सबका रोल होगा। बिल्कुल, सब मिलकर ही काम करेंगे तभी बात बनेगी। तो अंत में एक सवाल मन में आता है, भविष्य में भारत का डेयरी सेक्टर किस पर ज्यादा ध्यान देगा? क्या सिर्फ उत्पादन के आंकड़ों पर, या फिर पोषण सुरक्षा, किसानों की बेहतरी और पर्यावरण संतुलन, इन सब के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने पर? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसका जवाब ही तय करेगा कि ये सेक्टर आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।